अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 12 दिवस 1। सप्ताह 12 दिवस 1 में पाठ 9 बादल आए बारिश लाए, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। इसमें अभ्यास क्रमांक 1 नदी या तालाब के किनारे पानी पीते जानवर का एक चित्र बनाइए, इसमें रंग भी भरिए। तो इसमें आपको बच्चों इस प्रकार का एक चित्र बनाना है। ऐसे इससे और अच्छा भी आप बना सकते हैं, इसको बनाएंगे आप और इसमें रंग भरेंगे। इसमें आपको इस प्रकार आपको इसमें रंग भरना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है फसलों को पानी देने के लिए किन किन जल स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है, उन पर गोला लगाइए। आपको गोला लगाना है। कुआं है तो कुआं से भी अपन जल फसलों को पानी के लिए देते हैं। उसके बाद है तालाब, तो तालाब में भी गोला लगाएंगे। नहर है तो नहर में भी आपको गोला लगाना है। बोर या भूजल तो इसमें भी आप गोला लगाएंगे। ये नदी है तो इसमें नदी में भी गोला लगाएंगे। फसलों के लिए इन सबसे अपन पानी देते हैं बच्चों। इसके आगे अगला दिया है, इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है प्रश्न नंबर 1 दिया है कि जंगल में रहने वाले जानवर कहाँ कहाँ से पानी पीते हैं। तो कहाँ से पीते हैं जंगल में रहने वाले जानवर? नदी या नाले से पानी पीते हैं। दूसरा दिया है इसमें पालतू पशु पानी कहाँ कहाँ से पीते हैं, तो तालाब से या फिर जब हम पानी पिलाते हैं तब पीते हैं। इसके आगे अगला लिखा है जानवरों के लिए पानी पीने किन किन बर्तनों में रखा जाता है, इन्हें कौन साफ करता है। तो तसला है, टब है, में रखते हैं, इन्हें मम्मी पापा साफ करते हैं। इसके आगे अगला लिखा है आपने जानवरों को कहाँ कहाँ नहाते देखा है, तो तालाब में, नदी में, नाले में। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है क्या जानवरों के नदी तालाब में नहाने से इनका पानी गंदा होता है, तो हाँ होता है, पानी तो गंदा होता है। तो इस प्रकार इसको आप हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है प्यासे कौआ कहानी के नीचे दिए गए चित्र को सही क्रम में 1, 2, 3 और 4 में आपको दर्शाना है। तो इसमें आपको बच्चों इसमें क्या देना है, क्रम देना है। तो पहले कौआ है इसमें, तो ये कौआ यहाँ पर उड़ रहा है, पानी भरा है इसमें। तो यहाँ वो पानी पीने आ रहा है तो इसमें नंबर 1 दे देंगे अपन। फिर इसके आगे अगला आता है आपका जी, इसमें से पानी वो पी रहा है। तो इसमें चोंच डाल दी उसने, इसमें पी रहा है, तो ये नंबर 2 आ जाएगा इसमें। फिर इसके आगे इसमें एक कंकड़ डाल रहा है क्योंकि वो पानी उसको पानी पी नहीं पा रहा तो उसको कंकड़ डाल रहा है उसमें, तो इसे नंबर 3 आ जाएगा। इसके बाद इसमें कंकड़ डाल के पानी क्या हो गया, ऊपर आ गया है, तो वो पानी पीने लगा है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 4 नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको इसमें क्रम देना है बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 2 में। दिवस 2 में है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है उंगलियों की मदद से धीमी से तेज और तेज से धीमी बारिश की आवाजें निकालना है आपको। तो उंगलियों की सहायता से आपको बच्चों इसमें आवाज निकालना है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 है बरसात के दिन का चित्र बनाइए, उसमें रंग भरिए। तो बरसात के दिन का बरसात होती है जब, तो आपने ऐसे भी बादल हैं, तो बादलों से पानी आपको यहाँ पर गिर रहा है। तो इसी प्रकार आपको ऐसे बादल बनाना है और ऐसे आपको पानी बरसते हुए पेड़ बना देना है यहाँ पर। इसी प्रकार आप इसको ऐसे ऐसे चित्र बनाएंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 3 में। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है आपको आपने क्या क्या बनाया है। तो क्या क्या बनाया था इसमें हमने आपको अपने चित्र में क्या बना था, बादल बनाया था, पानी है, सड़क बनाई थी। बादल, पानी, सड़क, तो इसमें अपन बादल, पानी और सड़क लिख देंगे। अगला दिया है आपने कब और कहाँ ऐसा देखा है, तो जब बरसात होती है तब देखते हैं अपन ऐसा। इसके आगे अगला लिखा है 3 नंबर में दिया है इसमें कि बरसात में और क्या क्या होता है। तो बरसात में क्या क्या होता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। 4 नंबर में दिया है इसमें बारिश से बचने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं, तो हम छाता लगाते हैं, बरसाती या रेनकोट है। तो यहाँ पर आप रेन कोट भी अपन पहनते हैं। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला है पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, तो बारिश से पानी मिलता है आप पेड़ पौधों को। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 3 में। दिवस 3 में अभ्यास क्रमांक 1 बरसात से जुड़े चित्र और अखबार, पुराने अखबार या पुस्तकों को खोजिए। तो आपको यहाँ पर खोजना है। इसमें अभ्यास क्रमांक 2 लिखा है। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है, अभ्यास क्रमांक 2 में है पुराने अखबार या पुस्तकों के चित्र और अखबारों को देखकर बरसात के बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। तो पुराने अखबार या पुस्तकों के चित्रों और अखबारों को देखकर बरसात के 5 वाक्य लिखना है। जैसे लिखा है मैंने,
नंबर 1, आज तेज बारिश हुई जिससे बाढ़ आ गई है। 2 दिन से बारिश हो रही है जिससे पुल डूब गया। बारिश से बच्चे खेल खेल रहे हैं। फल, कल बारिश में हमने कागज की नाव चलाई थी। बारिश होने से फसलों को पानी मिल गया। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों इसमें। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है कि आपको बारिश से क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। तो बारिश में भीगना, नाव चलाना, पानी में खेलना अच्छा लगता है, जब कीचड़ हो जाता है तब अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 4, बारिश में कौन टर की आवाज निकालता है लिखिए। तो कौन निकालता है? मेंढक। तो आप यहाँ पर मेंढक लिख देंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 5 दिया है। इसमें अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है पुराने अखबार चित्र अब आपने लिखे वाक्यों को एक ड्राइंग शीट पर चिपका कर यह एक पोलार बनाइए। यदि शीट उपलब्ध ना हो तो नीचे दिए गए जगह पर चित्र चिपकाना है आपको। अगर शीट उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर आपको बच्चों चित्रों को चिपकाना है इसमें। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे अगला दिया है इसमें अभ्यास क्रमांक 4 है। अभ्यास क्रमांक 4 में दिवस क्रमांक 4 में इसमें दिया है अभ्यास क्रमांक 1, बारिश के मौसम में आपने काले बादल को विभिन्न जानवरों की आकृति बनती हुई देखी होगी। यदि गए स्थान पर आपके द्वारा बादलों में देखी गई जानवरों की आकृति बनाना है। तो आपको यहाँ पर देखी गई जानवरों की आकृतियों को बच्चों यहाँ पर आपको बनाना है। इसी प्रकार आप अगला लिखेंगे इसमें अभ्यास क्रमांक 2, आपने चित्र में जिन जानवरों को बनाया है उनका नाम। तो यहाँ पर आप चित्र में जो इनसे जानवर बनाएंगे बच्चों उनके आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसी प्रकार आप इसको आगे लिखेंगे। अपन देखेंगे इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है नीचे दिए गए चित्र को देखकर इंद्रधनुष में दिखने वाले रंगों के नाम को क्रम से लिखिए। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी भी क्रम में लिख सकते हैं इसको आप। तो इसमें आपको लिखना है, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है तो इसमें जैसे मैंने लिखा है इसमें क्या कौन कौन से कलर हैं। तो इसमें क्या है, बैगनी है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो 7 कलरों के आपने यहाँ पर नाम लिख दिए बच्चों। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 4 में आपने बादलों के कौन कौन से रंग देखे हैं लिखिए। तो कौन कौन से रंग देखे? सफेद है, काला, नीले और लाल रंग बादलों के ऊपर देखते हैं बच्चों। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 5 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 62 पर बनाए गए आपको चित्र के बारे में बताना है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में उसमें 62 क्रमांक पर दिया है बनाए गए चित्र के बारे में आपको बताना है। इसमें लिखा है आपने क्या क्या बनाया है, आपने कब और कहाँ ऐसा देखा है, ऐसा क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 है लोग बारिश में भीगने से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। तो छाता, वर्षादी पहनते हैं या रेनकोट पहनते हैं। नंबर 2 दिया है जानवर बारिश में भीगने से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। पेड़ों के नीचे या किसी छत के नीचे छुप जाते हैं वो। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में प्रश्न दिया है एक कि बारिश से लोगों को क्या क्या नुकसान होता है। तो बाढ़ आना, फसलें खराब होना, सामान गीला हो जाना। इसके आगे अगला लिखा है बारिश से लोगों को क्या क्या फायदे होते हैं। तो क्या होता है, गर्मी से राहत मिलती है, पानी की कमी दूर होती है, फसल अच्छी होती है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है किन लोगों को बारिश होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। जिनके पास रहने की सुविधा होती है, जिनके पास रहने की सुविधा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है बादल या बारिश पर कोई एक कविता लिखिए। तो आप लिखेंगे इसमें बादल आए, बारिश लाए, खेतों में हरियाली आई, मोर पपीहा कोयल गाए, ऐसा कहते मीनू आई। तो इसी प्रकार की आप इस कविता लिखेंगे बच्चों इसमें। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 6 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है दिए गए चित्र को देखिए और इसमें दिख रहे जानवरों को चित्र की आउटलाइन बनाइए और उनके नाम भी लिखना है आपको। तो ये चित्र है इसके बारे में आपको नाम लिखना है। जैसे इसमें क्या है, आउटलाइन बनाए हैं, इसमें देखेंगे अपन तो घोड़ा, हाथी, बाज, गाय, कुत्ता। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे कि चित्र में दिखाए गए इसमें दिख रहे जानवरों या चित्रों की आउटलाइन बनाना है और उनके नाम भी लिखना है। तो इसमें आपको बनाना है, जैसे आपने घोड़ा का बना दिया, हाथी है। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है बच्चों इसमें। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 है। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है
में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो क्या कौन कौन से खेल खेलते हैं? नाव चलाते हैं, मजे से नाचते हैं। नंबर 2 है भारी बारिश, बाढ़ या पेड़ पौधों और जानवरों को क्या क्या नुकसान होता है? तो बाढ़ से पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। अगला लिखा है बारिश के दिनों में लोग कौन कौन से काम नहीं कर पाते हैं? तो कपड़े नहीं सुखा पा सकते, सब्जी नहीं उगा सकते हैं बारिश में। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 3 में, अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है आपको पिछले सप्ताह में दिए गए बारिश के खेल और रोल प्ले को दोबारा करके दिखाएं। बारिश पर बनाए गए सभी साथियों और चित्रों को कोलाज की कक्षा में एक प्रदर्शनी के रूप में सजाएं और एक एक करके इनके बारे में कक्षा में बताएं। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 4, अभ्यास क्रमांक 4 में बादलों में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष का चित्र बनाए और उसमें रंग भरना है। तो ऐसे आपको इस प्रकार का एक इंद्रधनुष बनाना है और उसमें बच्चों आपको 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, तो उसमें 7 कलर आपको भरना है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 5 में, अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है कि नीचे दिए गए इंद्रधनुष के रंगों के नाम को पूरा कीजिए। तो कौन कौन से? बा से बैगनी आ जाता है, नी से नीला, पी से पीला है, ला से लाल, जा से जामुनी, हा से हरा और ना से नारंगी। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 6, अभ्यास क्रमांक 6 में, अभ्यास क्रमांक 6 में लिखा है कि प्यासे पेड़ों और जानवरों की कहानी या कविता बनाकर सुनाइए। तो आपको प्यासे पेड़ों और जानवरों की कहानी या कविता बनाकर आपको बच्चों में सुनाना है। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 7 में, अभ्यास क्रमांक 7 में दिया है कि यदि कम बारिश हो तो क्या क्या नुकसान होंगे लिखिए। फसल अच्छी नहीं होगी, पानी के पीने के पानी की कमी होगी, पेड़ पौधों को कम पानी मिलेगा। अगर बारिश कम होती है तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि फसल नहीं अच्छी होती है, पीने के पानी की कमी हो जाती है, पेड़ पौधों को कम पानी मिलेगा। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 8 में, अभ्यास क्रमांक 8 में दिया है आपको कि दिए गए शब्दों को उचित चित्र के सामने लिखना है, जैसे बादल, बारिश, हैं, जहाज, इंद्रधनुष, छाता, बिजली, बूट और बरसाती। तो आपको जो चित्र है उसके सामने नाम लिखना है। क्या का चित्र है? छाता का, तो यहाँ पर छाता लिख दिया। ये क्या है? बूट है, तो यहाँ पर बूट लिख दिया। ये क्या है? बरसाती है, तो यहाँ पर बरसाती लिख दिया। ये क्या है? इंद्रधनुष है, तो यहाँ पर इंद्रधनुष लिख दिया। ये क्या है? बादल है, तो यहाँ पर बादल लिख दिया। ये क्या? बिजली तड़क रही है, तो यहाँ पर बिजली आ जाएगा। ये बारिश हो रही है इसमें, तो यहाँ पर बारिश आएगा। क्या है? जहाज है, तो यहाँ पर जहाज आ जाएगा। इसी प्रकार चित्र को देख के उनके नीचे ऊंचे शब्द लिखना है बच्चों आपको। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।